आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक डिफरेंस बिटवीन ओवरलोड एंड ओवरकरंट, मतलब कि ओवरलोड और ओवरकरंट में क्या अंतर होता है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम ओवरलोड क्या है, ओवरकरंट क्या है, इन दोनों के साथ साथ ओवरलोड और ओवरकरंट दोनों के डिफरेंस पे तो बात करेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ इस तरीके का सवाल अगर आपसे कभी इंटरव्यू के अंदर पूछा जाए तो आपको इंटरव्यू में क्या लाइन बोलनी है वो भी हम आंसर इस वीडियो के आखिरी में जान लेंगे। तो बिना ज्यादा देरी करे वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग में हम सबसे पहले ओवरलोड के ऊपर बात कर लेते हैं कि आखिर ओवरलोड क्या होता है। दोस्तों वैसे अगर हम इन दोनों के नाम पे गौर करें तो हमको इनके नाम से ही ये पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा, लेकिन इसको समझने के बाद में कई बार शॉर्ट सर्किट और ओवरकरंट में भी कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। तो इसलिए हम शॉर्ट सर्किट के ऊपर भी इस वीडियो में थोड़ी सी बात करेंगे। अभी के लिए हम ओवरलोड की बात करें तो ओवरलोड क्या है, तो ओवरलोड के नाम से ही पता चल रहा है। ओवरलोड का मतलब ये कि हमारा कोई भी डिवाइस है, हमारा कोई भी उपकरण है, इस उपकरण पे हमने ज्यादा लोड कनेक्ट कर दिया तो वो हमारा ओवरलोड कहलाएगा। इसको हम उदाहरण समझे तो मान लीजिए ये मैं एक इंसान हूं, मेरी कैपेसिटी यह है कि मैं 40 किलो तक के वजन को उठा सकता हूं। अब अगर कोई मेरे से जबरदस्ती 40 से ज्यादा वजन को उठवाता है, जैसे कि 40 के बजाय 45 किलो वजन उठवा लेता है, तो इस प्रकार की कंडीशन क्या हो गई, वह मेरे हिसाब से ओवरलोड की कंडीशन होगी, क्योंकि मेरी कैपेसिटी सिर्फ 40 किलो वजन उठाने की है। इसी तरह दोस्तों अगर हम मोटर की बात करें तो सभी मोटर के अंदर जो अलग अलग शाफ्ट होती है, मतलब कि जो रोटर होता है, उस रोटर पे एक कैपेसिटी होती है कि इस पर हम मैक्सिमम कितने लोड को कनेक्ट करा सकते हैं। अगर हम उससे ज्यादा इस मोटर पे लोड को कनेक्ट कराते हैं तो वह जो कंडीशन कहलाती है वह कंडीशन हमारी ओवरलोड की कंडीशन कहलाती है। अब दोस्तों यहाँ पर कई लोगों के मन में एक क्वेश्चन यह भी आएगा कि हमारा जो ओवरलोड है, ये ओवरलोड हमारे लिए क्या नुकसानदायक है या नहीं। तो दोस्तों इसका क्लियर जवाब यही है कि हमारा कहीं पे भी अगर ओवर की बात आ रही है, चाहे ओवरलोड की कंडीशन में, चाहे ओवर करंट की कंडीशन में, या फिर ओवर वोल्टेज की कंडीशन में, अगर कहीं पर भी ओवर शब्द आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो हमारे लिए नुकसानदायक ही है। जैसे कि मेरी कैपेसिटी 40 किलो थी, अगर मेरे से 45 किलो उठवाया जाएगा तो ये मेरे लिए नुकसानदायक है। तो ओवर कहीं पे भी बात आ रहा है तो वो हमारे लिए नुकसानदायक ही है। अभी के लिए हमने सिंपल सी भाषा में ओवरलोड को तो समझ लिया। अभी हम नेक्स्ट ओवर करंट की बात करते हैं और इसी के साथ में हम छोटे शब्दों में शॉर्ट सर्किट करंट के ऊपर भी बात करेंगे कि आखिर ओवर करंट और शॉर्ट सर्किट करंट में क्या अंतर है। तो दोस्तों पहले अगर हम ओवर करंट की ही बात करें तो ओवर करंट को समझने के लिए हम वापस से एक मोटर का उदाहरण लेते हैं। अब यह जो हमारी मोटर है, इस मोटर की जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी है कि इसका मैक्सिमम जो करंट है वो 10 एम्पियर है। मैक्सिमम करंट का मतलब इस मोटर की फुल लोड एम्पियर कैपेसिटी जो है वो 10 एम्पियर है। अब अगर किसी भी कारणवश यह जो मेरी मोटर है, यह मेरी मोटर 10 एम्पियर से ज्यादा करंट लेने लग जाएगी तो वह जो कंडीशन कहलाती है वह ओवर करंट कंडीशन कहलाती है। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन यह भी आ जाएगा, फिर आखिरकार ओवरलोड और ओवर करंट में क्या अंतर हो गया, क्योंकि जब भी हमारी मोटर ओवरलोड पे चलेगी तब भी तो वो हमारी मोटर ज्यादा करंट लेगी, तो फिर ओवरलोड और ओवर करंट तो सेम चीज हो गई। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे जो ओवर करंट होता है, ये ओवर करंट कई सारी कंडीशन से हो सकता है। जैसे कि एक कंडीशन हो सकती है कि ओवरलोड, हमारी जो मोटर है इस मोटर पर मैंने ज्यादा लोड को कनेक्ट कर दिया तो हमारी मोटर ओवर करंट हो जाएगी, ज्यादा इंपेयर लग जाएगी। इसके अलावा हमारी मोटर जाम भी चल सकती है। इसके अलावा हमारी मोटर को जो वोल्टेज है वो वोल्टेज भी इम्प्रॉपर मिल रहा है, कम ज्यादा वोल्टेज मिल रहा है, इसके कारण भी ओवर करंट हो सकता है। इसके अलावा कहीं पे अगर अर्थ फॉल्ट हो रहा है तो भी हमारा ओवर करंट हो सकता है। मतलब कि सिंपल सी ये बात है कि हमारा जो ओवर करंट है, इस ओवर करंट की कंडीशन कई सारे केसेस में हो सकती है। जबकि जो ओवरलोड की बात करें तो ओवरलोड के केस में ये होता है कि हम हमारे उपकरण पे ज्यादा लोड को कनेक्ट कर रहे हैं, हमारी उसकी कैपेसिटी से भी ज्यादा। इसके बाद में दोस्तों आखिरी के 1 मिनट हम थोड़ा सा शॉर्ट सर्किट के ऊपर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है हम ओवर करंट और शॉर्ट सर्किट करंट इन दोनों को सेम चीज समझ लेते हैं, लेकिन इन दोनों के अंदर भी बहुत बड़ा अंतर है। अब दोस्तों इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, तो सिंपल सा अंतर ऐसा है, अगर हमारी जैसे मोटर, मान लीजिए ये मोटर अगर हमारी ओवर करंट की कंडीशन में चल रही है, जैसा कि मैंने आपको बताया मेरी मोटर की जो फुल लोड एम्पियर कैपेसिटी है वो 10 एम्पियर है, तो अगर ओवर करंट होगा ना, चाहे मेरी मोटर जाम चल रही है या फिर इम्प्रॉपर वोल्टेज मिल रहा है, इसके अलावा जो भी जो ओवर करंट की कंडीशन होगी उसके अंदर मैक्सिमम जो मेरी मोटर का करंट जाएगा वह मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 की जगह 50, 60, 100, 150 एम्पियर तक जा सकता है, लेकिन इससे ज्यादा कभी भी ओवर करंट के अंदर नहीं जाता है। लेकिन अगर हम शॉर्ट सर्किट की बात करें तो शॉर्ट सर्किट बिल्कुल अलग ही चीज जाती है। शॉर्ट सर्किट के केस में ये होता है हमारा कोई भी दो अलग अलग फेस या फिर फेस और न्यूट्रल आपस में टच हो जाते हैं, या फिर फेस और ग्राउंडिंग आपस में टच हो जाती है, तो वो हमारा शॉर्ट सर्किट होता है। शॉर्ट सर्किट के केस में हम 100-150 एम्पियर की बात नहीं कर रहे होते हैं। शॉर्ट सर्किट के केस में हमारे हजारों एम्पियर 1 मिली सेकंड के अंदर फ्लो हो जाते हैं, तो हमारा जो शॉर्ट सर्किट कंडीशन है वो पूरी तरीके से अलग हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद है अब आपको यह टॉपिक क्लियर हो गया होगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि हम वीडियो के आखिरी में इंटरव्यू के आंसर के ऊपर भी बात करेंगे कि इंटरव्यू में हमें इस सवाल पर क्या जवाब देना है, तो अब हम वह जान लेते हैं। तो दोस्तों अगर आपसे इंटरव्यू में इस बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप सिंपल सी यह दोनों लाइनें बोल सकते हो। ओवरलोड की कंडीशन में आप बोल सकते हो ऑल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आर डिजाइन टू हैंडल ए लिमिटेड अमाउंट ऑफ लोड। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारी जो मोटर है, इस मोटर की कैपेसिटी कितने अमाउंट तक लोड को हैंडल कर सकती है, तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। सभी उपकरण की एक
कैपेसिटी होती है कि वो कितने अमाउंट तक लोड को हैंडल कर सकता है। इसके आगे लिखा है व्हेन यू कनेक्ट मोर लोड देन दिस, मतलब कि अगर आप इस अमाउंट से ज्यादा लोड को इस पे कनेक्ट कराते हो तो यह कंडीशन ओवरलोड की कंडीशन कहलाती है। और इसके बाद में अगर हम ओवर करंट की बात करें तो ओवर करंट के अंदर लिखा है ए सिचुएशन इन विच द करंट फ्लो इन ए डिवाइस इज मोर देन द इट्स करंट कैपेसिटी। इस लाइन का मतलब सिंपल सा है कि हमारा कोई भी उपकरण है, जैसे कि मान लीजिए मेरी मोटर है, इस उपकरण की एक करंट कैरिंग कैपेसिटी होती है जो कि मैंने आपको बताया था, इसका एक फुल लोड एम्पियर कैपेसिटी होगी। अगर हमारी इस मोटर में से इसके फुल लोड एम्पियर ज्यादा करंट निकलेगा तो वह जो कंडीशन कहलाएगी वह हमारी ओवर करंट की कंडीशन कहलाएगी। तो दोस्तों उम्मीद है आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको कहीं ना कहीं कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिकल जुड़े तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियो अगर आप पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।